देखिए भाई, कल हमने पहली वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम कैसे यूज करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.1 में पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, AB को टू 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, बी पे 90 डिग्री है, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी 90 हो गया, ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम होता है इसकी थर्ड साइड निकालने का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने लिया पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC हमें निकालनी थी, AB 24 है, BC 7 है, तो 576, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों को प्लस करेंगे 625 आ जाएगा। AC स्क्वायर रूट 625, तो 25 AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने दो साइड गिवन थी, थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है पहला पार्ट साइन ए, और साइन ए क्या बताया था, वही अपना पुराना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पिछली वीडियो में बताया गया था कि साइन ए, साइन ऐसे बना हुआ है तो किसके इक्वल है, P अपॉन H के। अब ए एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो कि क्या हो गई BC, और H फिक्स होती है AC। भाई B के सामने वाली जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो H होती है, तो BC। अब इनकी वैल्यू रखो, BC की वैल्यू क्या गिवन थी 7, AC हमने फाइंड की थी 25, तो ये तुम्हारा साइन A का आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा पार्ट था कोस A, कोस किससे बड़ा है, B अपॉन H से, तो B अपॉन H, मतलब B का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। A के लिए बेस क्या होगा AB, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली AC, तो AB क्या गिवन थी 24 और AC क्या निकल के आई थी 25, तो ये कोस A का आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में दो वैल्यू निकालनी है, साइन C और C, साइन किसके इक्वल था P अपॉन H, तो साइन C यहां पर है तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है AC, तो आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 25। ऐसे ही हमें कोस C निकालना है, कोस क्या था B अपॉन H, तो C के लिए बेस BC और हाइपोटेन्यूज AC, तो आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना होता है। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन है कि इन फिगर गिवन है, इस बार बना के दिया हुआ है बुक के अंदर। क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल PQR है और एंगल Q इसमें 90 डिग्री है, PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, PR की 13 है। तो सबसे पहला काम होता है हमें थर्ड साइड निकालने का। तो पाइथागोरस थ्योरम में ही इन ट्रायंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो H क्या होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, PR का स्क्वायर
p का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर p और b कोई से भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, अभी कोई भी एंगल का यूज नहीं है। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इधर लाके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और स्क्वायर रूट निकाल के रूट 25, जिसका आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो ये हमारे पास 5 आंसर निकल के आ गया थर्ड साइड। थर्ड साइड निकालने के बाद हमें चाहिए फाइंड करना है tan p कोटा। तो पहले निकालते हैं tan p। तो p हमारा एंगल p पे हो गया, तो p के लिए ये बेस हो गया और थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर। पहले tan p होता क्या था, क्या होता था p अपॉन b, अपना पुरानी वो लेके चल रहा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। p एंगल p पे था तो p कौन सी होगी, क्यू आर, और बेस पी क्यू, तो इनकी वैल्यू रख लेंगे 5/12 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू निकालने कोट आर, तो कोट आर, कोट क्या होगा, tan का अपोजिट होता है जो कि b/p के इक्वल होता है। तो r के लिए बेस क्यू आर, क्योंकि एंगल r पे बना हुआ है, और परपेंडिकुलर पी क्यू, तो 5/12 आ जाएगी। अब हमें आंसर निकालना था tan p माइनस कोट r का, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे 5/12 क्योंकि निकल के आई हुई है, माइनस कोट r की वैल्यू 5/12, आंसर आ जाएगा 0। तो ये फाइनल आंसर तुम्हारा 0 निकल के आ जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a। तो अब वहां पर हमें पहले क्वेश्चनों में साइड गिवन थी, ट्रायंगल गिवन था, यहां पर रेशियो गिवन है। पहली वीडियो में बताया गया था कि रेशियो में एक कांस्टेंट रेशियो की वैल्यू लेट की जाती है। तो हमने लिया पहले कि सिंस साइन a इक्वल टू क्या होता था, p अपॉन h। तो कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा, कंपेयर करके p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4, लेकिन रेशियो था और रेशियो में रेशियो की वैल्यू को लेट करना पड़ेगा, तो हमने लेट कर लिया k। तो पाइथागोरस थ्योरम से h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 4k का होल स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इधर लाके माइनस करेंगे, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो 7k का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस निकल के आ जाएगा 7k स्क्वायर, जिसका आंसर आएगा √7k, क्योंकि k स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। अब हमें चाहिए सेम एंगल के लिए चाहिए, a के लिए दिया हुआ था, एंगल a के लिए ही दोनों वैल्यू पूछी हुई है, तो cos a, जिसका फॉर्मूला था b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास √7k, और h क्या थी हमारे पास 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, √7/4 आंसर निकल के आ जाएगा। tan a p अपॉन b, तो p क्या था 3k और b क्या है √7k, तो 3/√7 आंसर निकल के आ जाएगा। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन सेम वही है,
कि गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8, हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे कि 15 कोट ए क्या दिया हुआ है, 8 के इक्वल गिवन है, तो कोट ए 15 को नीचे ले जाएंगे, 8/15 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमें पता है कि कोट ए b/p के इक्वल होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होती है। तो बेस हो जाएगा 8 के और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 के। कंपेयर करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो p हो गया हमारा 15k का होल स्क्वायर और बेस हो गया 8k का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 225 स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 64k स्क्वायर या 289k स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 289k स्क्वायर, जो कि 17k के इक्वल आ जाएगी। तो p पता चल गया हमारे पास, b पता चल गया, h पता चल गया। अब हमें निकालना है सेम थीटा a के लिए ही साइन a, जो कि p/h के इक्वल होता था। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 15k, और h क्या आया है 17k। तो आंसर आ जाएगा 15/17। दूसरा निकालना है sec a। sec a क्या होता था, h/b, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। h की वैल्यू 17k और बेस की वैल्यू 8k, तो आंसर आ जाएगा 17/8। ये फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हारा इसका कि गिवन दिया हुआ है, गिवन है sec थीटा की वैल्यू 13/12, हमें फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 रेशियो आते हैं हमारे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। एक वैल्यू सेक की हमें गिवन है, अदर 5 हमें निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या था, सेक थीटा, जो कि 13/12 के इक्वल गिवन है, और हमें पता है कि सेक थीटा किसके इक्वल होता था, h/b के, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो h की वैल्यू आ जाएगी 13k और बेस की वैल्यू आ जाएगी 12k। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो 13k का होल स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 12k का होल स्क्वायर, 169k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। इधर लाके माइनस हो जाएगा, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25k स्क्वायर। तो p की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 25k स्क्वायर, या रूट निकालने के बाद 5k। p मिल गया हमें, h पता ही था, b पता था हमें। दो चीज वैल्यू गिवन थी, एक हमने निकाल ली। अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं साइन, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता था, p/h। p क्या आया 5k और h क्या गिवन था 13k। k से k कैंसिल हो जाएगा, 5/13 आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा रेशियो इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कोसेक थीटा, जो कि h/p के इक्वल। h की वैल्यू 13k और p की वैल्यू 5k, तो 13/5 आंसर निकल के आ जाएगा। तीसरा कोस थीटा, b/h, b 12k और h 13k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 12/13 आंसर आ जाएगा।
चौथा sec गिवन था, उसे निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लेते हैं tan थीटा, P अपॉन B, P की वैल्यू 5K और B की वैल्यू 12K, तो 5/12, इसी का रेसिप्रोकल cot थीटा B अपॉन P। तो B हमारा 12K था, P 5K था, तो 12/5। ये तुम्हारे आंसर सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड हो जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। 5 नेक्स्ट वीडियो में आगे के तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे।